SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. एक बार फिर से आपको जश्न का माहौल दिखाते हैं हमारे स्टूडियो में। तो देखिए, ये मौका है जब हर भारतीय ऐसे ही जश्न पर, ढोल की थाप पर, नगाड़ों की थाप पर यहां भांगड़ा करना चाहेगा, हर खेल प्रेमी, क्योंकि बहुत अच्छी खबर आई है। और सीधे मैं इससे पहले कि हमारे साथ जो बैंड है उनके पास जाऊं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शिवेंद्र, हम तैयारियां कर रहे थे, हमने तैयारियां की थी कि हम भारतीय महिला हॉकी टीम को चीयर अप करेंगे, उनको यहां पर बधाई संदेश देंगे, उनको कहेंगे कि जीत कराना, लेकिन उससे पहले माहौल तो रवि दहिया ने बना दिया। बिल्कुल गौरव, ओलंपिक का मजा ही यही है कि अलग अलग स्टेडियम्स में मैच हो रहे होते हैं और आप तैयारी कुछ और कर रहे होते हैं और करना कुछ और पड़ जाता है। सही कहा आपने, हम लोग ये सोच रहे थे कि हम अपनी गर्ल्स के लिए कहेंगे, महिला हॉकी टीम के लिए कहेंगे चक दे इंडिया, लेकिन उससे पहले चक दे इंडिया तो रवि दहिया ने कर दिया। और जिस तरीके से ओपोनेंट को उन्होंने मात दी, मतलब अनबिलीवेबल। यहां तक ये मान के चल रहे थे, सुबह जब हम लोग उनके बाउट देख रहे थे तो ये लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन सेमीफाइनल के बाद की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर मैं एक सेकंड के लिए ये मान भी लूं कि ये मुकाबला वो हार जाते तो फिर वो रेपेशाज राउंड में जाते, यानी मेडल तब भी हो सकता है उनको मिल जाता, लेकिन उन्होंने इफ एंड बट का कोई चांस ही नहीं रखा। उन्होंने कहा फाइनल ही खेलूंगा, जीतूंगा तो गोल्ड जीतूंगा या सिल्वर जीतूंगा, ये रेपेशाज राउंड में जाना ही नहीं है। और एक मुझे लगता है चीज जो इंटरेस्टिंग बतानी चाहिए हमें अपने दर्शकों को, वो ये कि छत्रसाल स्टेडियम के उसी कमरे में रहते हैं रवि दहिया जिसमें योगेश्वर दत्त रहा करते थे। तो जब आप ये सोचिए कि वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स उस कमरे में जो होंगी जिसमें अब वो रहते हैं, वहां से जो उनको मोटिवेशन मिला होगा, ये उसी का परिणाम है। उस कमरे के लिए तो अब लाइन लगने वाली है। हर कोई चाहेगा मुझे वो कमरा मिले, हर पहलवान चाहेगा, जो आता आपने बात यहां बता दी है। लेकिन एक चीज बताइए, दीपक पुनिया भी आज सेमीफाइनल में क्योंकि पहुंचे हैं, तो उनसे कितनी उम्मीद रखें और रवि दहिया के इस प्रदर्शन के पीछे की क्या कहानी है? गौरव, मैंने जैसा आपको बताया, पहली बात तो अगर हम प्रदर्शन के पीछे की कहानी की बात करें तो जैसे हम ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे। आप अगर बनारस में चले जाएं, कबीर चौरा में, तो आपको ढेर सारे साहित्यकार और संगीतकार मिलेंगे। आप इलाहाबाद के कई हॉस्टल्स में चले जाएं जहां कई एक साथ IAS निकला करते थे। तो छत्रसाल स्टेडियम एक ऐसी नर्सरी बन चुकी है इस वक्त पहलवानों की। आप सुशील की बात कर लें, जो हालांकि आजकल बुरी वजहों से चर्चा में रहते हैं, आप योगेश्वर दत्त की बात कर लें। छत्रसाल स्टेडियम में हर समय, हर दिन एक ओलंपियन जो है अपने मेडल के सपने को लेकर जाता है, तैयारी करता है। और जैसा आपने कहा कि अब तो उस कमरे की वो जो लकी कमरा है, देखिए परिवार में जश्न का माहौल देखिए, वाकई परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। तो देखिए, ये रवि दहिया के घर की तस्वीरें, और जैसे ही उन्होंने अपना बाउट जीता, जैसे उनका फाइनल का टिकट पक्का हुआ, कैसे घर वाले खुशी के मारे उछल पड़े, वो अपनी सीट से उछल पड़े। देखिए कैसे वहां पर जश्न का माहौल, खुशी का माहौल। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना ज्यादा भारत, ये तो खैर उनके घर वाले हैं, उनके जानने वाले हैं, लेकिन एक आम खेल प्रेमी भी कितना ज्यादा इस वक्त उनके इस कामयाबी पर खुश है, कितना ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि रवि दहिया ने 130 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को झूमने का मौका दे दिया है। वैसा बहुत ही उम्मीद है, और हमने भी पूरा उम्मीद थी कि सेमीफाइनल को जरूर जीतेगा। उससे पहले भी 3 बार बाउट जीत चुका है, और अब कल पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल ही जीते देश के लिए। हमने पूरी उम्मीद थी, उस हिसाब से पूरा परफॉर्मेंस दिया। एक बार तो पीछे हो गया था, लेकिन अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल मिलेगा। अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल ही जीतेगा। एक बार तो थोड़ी दाव लग गया था उसका, लेकिन उन्होंने पूरा डिफेंस किया अच्छी तरह, और अब पूरी उम्मीद है, पूरे गांव को भी पूरा जोश बन गया हमारे अंदर कि कल गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा, गोल्ड जीतेगा।
भारत माता की। गांव में दिवाली, गांव के अंदर हमारे गांव नारी में दिवाली की तरह उत्साह है, दिवाली की तरह उत्सव है। हर एक गांव के वासी होली और दिवाली हमारे लिए आज ही होगी है, और गोल्ड मेडल हमारा रवि दैया लेके आएगा और देश का, प्रदेश का, गांव का नाम रोशन करेगा। गांव का बच्चा बच्चा रवि दैया की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है, और हमारे गांव में आज नारी में दिवाली जैसा माहौल है। हमारे गांव की आज दिवाली है। धन्यवाद। तो मारा छोरा तो गोल्ड जीतेगा। आप देख सकते हैं रवि दैया के परिवार में क्या माहौल है। सोनीपत की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर सोनीपत के उनके घर में उनके गांव वाले, उनके घर वाले, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार कैसे खुशी के मारे झूम रहे हैं। उनका कहना है उनकी होली, उनकी दिवाली आज ही हो गई, और क्यों ना हो। वाकई ये खुशी का लम्हा है, ये जश्न का लम्हा है। और मेरे साथ क्योंकि यहाँ पर गौरव भी हैं, जो अपने आप को वॉइस ऑफ दिल्ली कहते हैं। गौरव, तो एक आपकी वॉइस में रवि दैया के लिए कुछ ऐसा जो हम सबको और पंप अप कर दे। है तो फिर फासला क्या है। बहुत बढ़िया, शानदार। और देखिए ये जश्न का माहौल अभी अगले कुछ देर तक TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में चलता रहेगा। ये जश्न हम मनाते रहेंगे और जश्न मनाएंगे उस आने वाले मेडल के लिए, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है अपनी महिला हॉकी टीम से भी। शिवेंद्र हमारे साथ हैं, दो और खास खिलाड़ी हमारे साथ, दो खास एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन रवि दैया के बारे में शिवेंद्र अभी बहुत बात करने का मन कर रहा है, मन ही नहीं हो रहा कि हम रवि दैया से आगे बढ़ें। जरा हमें हमारे दर्शकों को कुछ और बताइए कि रवि दैया के लिए अब फाइनल कितना चैलेंजिंग रहने वाला है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्योंकि वो पहली बार फाइनल में इस तरह कैटेगरी में पहुंच रहे हैं अब रवि दैया इंडिविजुअली, तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। बिल्कुल होगा गौरव। आप जिस मुकाम पर वो हैं, वो हर बाउट उनकी प्रेशर वाली है, हर एक दांव प्रेशर वाला है। लेकिन अब आप ये समझिए कि उस लेवल तक पहुंचने के बाद खिलाड़ी अपने जोश, अपने जुनून, उन सब पर काबू करके ही मैट पर उतरता है, और यही इसी की लड़ाई ही होती है। होता क्या है, जब एक खिलाड़ी जब मैट पर उतरता है या कोई भी खेल में उतरता है, तो उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप का सपना होता है, एशियन चैंपियनशिप का सपना होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा सपना होता है वो हमेशा ओलंपिक का होता है। और ओलंपियन अपने आप में जो तमगा है वो इतना बड़ा तमगा है, और उस ओलंपिक में अगर मेडल आ जाए, और मेडल भी अगर सिल्वर या गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा हो सामने, तो आप सोचिए कि इससे ज्यादा बेहतर, इससे बड़ा इतिहास, इससे बड़ी उपलब्धि रवि दैया के लिए कुछ हो नहीं सकती। अभी लाइनअप आना बाकी है फाइनल का, मुझे एक बार देखना होगा जाकर, तब मैं बता पाऊंगा कि फाइनल में उनका बाउट किससे होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा होगा आज, ये कॉन्फिडेंस जब वो उतरेंगे लेकर फाइनल में बाउट में, तो वो उनके साथ होगा। और अभी तक एक, हालांकि ये कोई हम वर्ग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि वो पहले पुरुष हैं जिन्होंने मेडल पक्का किया है भारत के लिए, वरना अभी तक लड़कियां ही देश की अपनी बहादुरी दिखा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, इस ओलंपिक में ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। भारत की बेटियों का दम तो हम देख रहे हैं, लेकिन अब भारत के बेटों ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। चाहे वो आज नीरज ठाकुर हो, चाहे आज रवि दैया हो, दीपक पुनिया हो, सब ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से उम्मीदें और जगा दी हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं जम्मू। अंकित भट्ट हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे संवाददाता, और वहां भी लोगों में बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। जल्दी से अंकित के पास चलते हैं, और वहां पर वो फौजियों के साथ है। देखिए एक सीमा पर जो एक सैनिक खड़ा होकर हमारी रक्षा करता है, वो जब देख रहा होगा कि कैसे देश का नाम, देश के बेटे ने टोक्यो ओलंपिक में इस तरह से वहां देश के नाम का झंडा लहराया है, तो उनके अंदर क्या भावनाएं उमड़ रही हैं। सीधे अंकित के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अंकित, बात करिए उनसे। देखिए, मैं सीआरपीएफ कैंप में मौजूद हूँ और आज मैच होने वाला है अर्जेंटीना और इंडिया में, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि कितना जोश और जज्बा इन जवानों में है। लगातार यहाँ पर भारत माता की जय के जो जय घोष है वो यहाँ पर ये जवान जो है वो लगातार कर रहे हैं। साथ में देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा किस तरीके से लहराया जा रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार भारत माता की जय के जय घोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इन्हीं जवानों से बात करेंगे। आज जो मैच है क्या कहेंगे? अंकित, लेकिन सर, पहले हम हमारा 166 बटालियन सीआरपीएफ और पूरे भारत की बेटियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन भारत के बेटे ने भी एक बड़ा कारनामा किया है। वहां पर भारत के बेटे ने फाइनल में जगह बना ली है रेसलिंग में। जरा इनसे बात करिए, इसको ये कैसे देखते हैं? रवि दैया के बारे में बात कीजिए इनसे। उन्होंने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बनाई है।
सर शुरू से ही जैसे रवि दैया खेल रहे थे, हमको पूरा विश्वास था पक्का वो गोल्ड लेके आएंगे। यहाँ पे आज भारत के बेटे ने भी जगह बनाई है फाइनल में, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, पूरे देशवासियों की खुशी है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम को धराशायी किया है और उसको हराकर सेमीफाइनल पहुंचा है, और हमें उम्मीद है पूरे देशवासियों को उम्मीद है कि ये 2 कदम और पूरा करके और गोल्ड मेडल जीतकर देशवासियों का नाम रोशन करेगा। ओलंपिक में हम लगातार झंडे गाड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आज? मुझे बहुत खुशी है, आज हमारी महिला टीम जीत के गोल्ड मेडल लाएगी। और खासकर निक्की प्रधान से हमें आशा है, जो कंटिन्यू दूसरी बार, पहली महिला है जो दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल रही है। तो इसलिए गौरव, लगातार जो आवाजें हैं वो सिर्फ चक दे इंडिया, भारत माता की जय और देश की आन बान और शान, तिरंगा। और आइए आपको सुनाते हैं एक और खेल प्रशंसक क्या कह रहे हैं इस बारे में। देखिए ये अपने आप में बड़े खास है, कैसे इनकी खुशी, कद भले ही छोटा हो लेकिन इनकी खुशी और इनकी खेल भावना और इनकी जो इस वक्त भावनाएं हैं उनका कद देखिए आप, और कैसे ये झूम रहे हैं अपने फेवरेट स्टार के लिए, अपने उस खिलाड़ी के लिए, अपने बेटे के लिए जिसने इनका नाम बहुत ऊंचा कर दिया है टोक्यो ओलंपिक में, इस देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया टोक्यो ओलंपिक में। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं यहाँ पर, लोग वहाँ पर अब झाल बजा रहे हैं, खुशियाँ यहाँ पर मना रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में भी बहुत खुशनुमा माहौल है, बहुत। हमारे साथ गौरव अपने टीम के साथ है, हमारे साथ पीछे वहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ भांगड़ा अपना पूरा ड्रम लेकर आए हैं, भांगड़े जैसा उन्होंने यहाँ पे माहौल बनाया हुआ। तो एक बार आपसे गुजारिश है कि एक बार फिर से वो जश्न वाला माहौल सुनाइए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।